सभी भक्तों को राधे राधे। भक्तों, आज हमें गोवर्धन की परिक्रमा में और आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाएंगे जिनकी वाणी पर, जिनके गले में स्वयं सरस्वती विराजमान है, जिन्हें महावीर भगत जी रसिक के नाम से भी जाना जाता है। और देखो भक्तों, संत उनसे मिलने में या उनकी वाणी के अंदर जब तक रस ना हो, मिठास ना हो और ज्ञान ना हो, जब तक आनंद नहीं आता। तो आज हम आपको ऐसे ही संत से मिलवाएंगे जिनकी आवाज़ में वो मिठास है, वो एक सरस्वती विराजमान है, जिनकी आवाज़ भजन सुनकर जो आनंद प्राप्त होता है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से आज उस रस को आज आप प्राप्त कीजिएगा। ये स्थान है, जैसे कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि गोवर्धन धाम की परिक्रमा है, ये आनेर वाली कच्ची रास्ता है। यहाँ देख सकते हैं गिरिराज जी की तलहटी, यहाँ पर महाराज जी विराजित हैं। माइक लगा दो। राधे राधे महाराज जी। हाँ, राधे श्याम। बोलो, क्या कह रहे हैं? भाई, सर्वप्रथम हमारे भक्तों की ओर से और हमारे बरसाना ऊंचा गांव की ओर से आपको प्रणाम। आपको भी हमारे गोवर्धन गिरिराज जी, हमारी गिरधारी की तरफ से स्वागत, अभिनंदन। और ब्रज भूमि के समस्त ब्रजवासी और समस्त ब्रज के रसिकों के लिए हमारा कोटि कोटि वंदन। तो सबसे पहले हम अपने भक्तों को आपका नाम जो है जानना चाहेंगे। हाँ, हमारा नाम महावीर भगत जी रसिक जी। प्रभु, कोई महावीर जी का है, कोई रसिक का है, कोई स्वामी का है, लेकिन ज़्यादातर भगत जी रसिक और यही है। तो प्रभु, हम ये जानना चाहेंगे कि आप मतलब ब्रज से ही हो या आपकी जन्मभूमि अन्य कहीं और? हाँ, ब्रज भूमि के, जैसे आप ब्रजवासी हो ऐसी हम भी कन्हैया के झूठे मूठे ब्रजवासी हैं। सब ठाकुर जी की लीला ही है। यहीं का ही जन्म है, पूछरी। अच्छा। हमारा गांव पूछरी है, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ता है जी। तो प्रभु, आपने जो भजन गाना शुरू किया या जो संत जो है रूप धारण किया, ये कितना समय हो गया इसको? देखिए, हम वैसे गृहस्थ जीवन से हैं। अच्छा। और बचपन से ही साधु संतों की कृपा रही है, तो साधु संतों में ही बचपन बीता है। जहाँ हमारा जन्म है, जिस घर में हमने जन्म लिया परिक्रमा मार्ग में, उसी घर के पास हमारे कृष्ण बलराम का मंदिर है, संतों का, साधु संतों का आश्रम है। तो बचपन से वहीं कीर्तन हुआ करता था। हमारे काका गुरु जी है, तो वो हमें पकड़ पकड़ के बैठा लेते, चलो कीर्तन में 1-1 बजे तक। अब तो परंपरा बहुत मिटती जा रही है जी। पहले आप जानते ही हो, ब्रज में 1-1, 2-2 बजे तक हमारे पूर्वज कीर्तन किया करते थे, ठाकुर जी का गुणानुवाद। सत्य। तो जब बचपन में ही हमारे काका गुरु जी पकड़ के बैठा लेते, तभी ते रस लगा हुआ है। तो गृहस्थ जीवन के साथ साथ आप जो है भक्ति पूजा पाठ की ओर? ये संतों की कृपा, हमारे गोवर्धन गिरधारी की कृपा, हमारे नंद के लाला की कृपा और बरसाने में बैठी हमारी किशोरी जी की कृपा। तो कितने ग्वाल बाल हैं प्रभु आपके? हाँ, कौन? आपके बालक वगैरह गृहस्थ जीवन में? हाँ है, कितने हैं? एक बालक है, लाला है। अच्छा, एक लाला है, लालिना है ना? अच्छा, एक लाला है। अच्छा, तो आपकी लगभग कितनी उम्र है गई लगभग यहाँ आप स्थान पे? उम्र का कितने युग बीत गए यहाँ। अच्छा। तभी तो हमारा कन्हैया, हमारे गोवर्धन नाथ बुला रहे हैं जी। कोई एक ही उम्र में थोड़ी बुला सके किसी को। आप आए हो, आपने भी, आप भी तो ब्रजवासी हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ के हो? हम ऊंचे काम के ललिता सखी जी के पुरोहित। हाँ, किशोरी जी की प्यारी ललिता सखी, अष्ट सखीन में ठाकुर जी को, ललिता जी को जो बाल विवाह हो गए, हाँ। हम ही पढ़े ठाकुर। हाँ, देख उनके आप भी भैया पक्के हो, बिल्कुल ब्रजवासी, ब्रजजन जी। ऊंचे काम को मेला देखो हुआ आपने? हाँ, खूब। हाँ, वो वही टाइम लगे तो ठाकुर जी के फेरा पड़े। तो क्या क्या भगत जी, थोड़ा सा यहाँ की महिमा के बारे में बताएं, गोवर्धन की लीला थोड़ा सा अपने मुखारबिंद से, या 2 शब्द। हाँ, ये 2 शब्द है, कोई ऐसा प्यारो सो भजन, 2 कुछ दोहा या कड़ी था हमारे भक्तन के काजे सुना दें ऐसे। देखो, हमारे गोवर्धन गिरिराज जी स्वयं कृष्ण है और चक्र सो रहे हैं। ये मतलब दोहा ऐसा प्रेम भरो हमारे भक्तन को सुनाए, जो भक्त जो है आनंदित है जाने के। हाँ, भक्त तो सदैव ठाकुर जी के, चाहे कोई रो के सुनाओ, हंस के सुनाओ, जो भक्त होते हैं ना, हाँ, उस लीला तो को सदैव प्रसन्न रहते हाँ, हैं। उस लीला को थोड़ा सा आपकी वाणी से रसिक थोड़ा रूप में हम जानना चाहते हैं बस। ये बस 2 शब्द ऐसे कहें जो
भावात्म हो जाए एकदम। हमारी तो एक ही हृदय है। श्री गिरिराज तरहेटी में निवास करूं, गुण नित्य किशोरी के गाया करूं, जन्म जन्म भगतन के चरणन की धूल मैं मस्तक पे लगाया करूं, संतन के नित्य दर्शन करूं, संतन के नित्य दर्शन करूं, भगतन देख हर्षाया करूं, मनमोहन गिरधर छवि को लख बार बार मुस्काया करूं। जय हो। आनंद। हमारी तो यही प्रभु से प्रार्थना है, हे प्रभु आपके घनिष्ठ अंतरंग परम प्रेमी संत भक्तन का सानिध्य मिलता रहे और आपसे विमुख जो जीव हैं उनसे दूर रखें। बहुत आनंद आओ प्रभु जी। तो भक्तों है भगत जी, पहले आप जो मंडली अपना अलग से भी तो जाते थे? हाँ, हमने कम से कम 18-20 साल कार्यक्रम किए भारत भूमि में, जब तो हमारा ये स्वरूप नहीं था। वो नाम बताओ बाबा अपने उनको। महावीर भगत जी रसिक। महावीर भगत जी रसिक यूट्यूब चैनल भी है इनका? हाँ वो तो है, तो ही तो कृपा दृष्टि हो गई आपकी। तो मंडली किस प्रकार? मंडली में जब जाते थे तो उस बारे में बता दीजिए। मंडली में जब आप जाते थे, आप लोग कीर्तन करते थे, भागवत वगैरह में जाते थे, उस बारे में बता दीजिए। मतलब आपने कथा भागवत भी करी है? नहीं, हमने नहीं करी, हमने संगीत दिया। भजन कीर्तन आपके द्वारा? प्रथम तो हम अपने काका गुरु जी के साथ में कीर्तन में जाते थे, तत्पश्चात ठाकुर जी की कृपा से हम बाहर भागवत में संगीत देने लगे। उसके उपरांत स्वयं पर ठाकुर जी की इच्छा हुई, हम खुद भजन के करता धरता अपनी मंडली के बन गए। बहुत प्रेमी जन हैं जिनके बड़े बड़े ग्रुप हैं जो भक्ति के, जो प्रचार में भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, संगीत में ठाकुर जी के ब्रजभूमि की लीलाओं का, जैसे मयूर नृत्य, होरी के रसिया, उनके ग्रुपों में भी हम गए, अपनी भी भजन संध्याएं की। टोटल मिला के 20 साल इन्होंने खूब भारत भूमि में घुमाया। तो जैसे कि मतलब आपने 20 साल तक इसी तरह? हाँ, लगभग 15-20 साल। तो वो 20 साल मतलब एक तो वो समय था, और तब से एकदम से मतलब मोड़ कैसे लिया जिंदगी ने? मतलब जो आप, ये तो आप हमारे गोवर्धन गिरिराज जी से पूछो। नहीं, मतलब ये है कि जैसे लॉकडाउन के समय पर जो जब लॉकडाउन लगा था, आप बाहर जाना बंद हो गया था, जब कोरोना की बीमारी चली, अब आप जानो उस समय पे कोई घर से एक भाई से भाई नहीं बात करता था, कार्यक्रम बंद। हम कहें अब कैसे कहाँ करें कीर्तन, बिना रहो ना जाए। तो हम गिरिराज जी में आते नित्य, और वैसे तो हम गिरिराज जी गोवर्धन नाथ से, हमारे ठाकुर से यही प्रार्थना करते रहे बचपन से कि प्रभु हमको ब्रज त्योहार ज्यादा मत भेजना, यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ समय के लिए भेजो, लेकिन हम आपके बिना रह नहीं सकते, इसलिए हमको ज्यादा नहीं भेजना। खूब भेजा इन्होंने, हम रोते भी थे बाहर जब जाते। आप बता ब्रजवासी हो, ब्रज छोड़ के कहूँ बाहर चले जाए तो आपको हृदय यहीं रहेगा, तन से मन से सोचेंगे, संसार के जीव को उपार्जन के लिए जाते हैं, लेकिन इनके बिना, ब्रज के बिना आपको मन लग सके कहूँ? ना लगे, अजीब लगने लगा। ऐसे हम तड़पते थे। अब कोरोना तो ऐसो हमारे काज माँ फिक पड़े हो, हम नित्य आते अब इनने से चिपका लिए गिरिराज जी गोवर्धन नाथ गिरधारी ने। अब हृदय ऐसो है गयो कि अब तो जावे को मन कहीं ना करे। मतलब यहाँ पे भजन गाने की आते हैं, बहुत प्रेमी आते हैं बुढ़ाने, लॉकडाउन में। और कोई ज्यादा ही सच्चा प्रेमी हो, कोई जिसका हृदय निर्मल हो, तो कभी कभी चले जाते हैं। लॉकडाउन में नित्य पूरे दिन यहीं पड़े रहते लगभग हम। लॉकडाउन तो यहाँ शुरुआत हो गई भजन की आपकी गाने की डेली, मतलब लॉकडाउन लगने के बाद में यहाँ पे आपकी डेली नित्य प्रतिदिन हाँ, भजन? हाँ, और लॉकडाउन से पहले भी। लॉकडाउन तो पहले भी यहाँ भजन कर? हाँ, आते थे, पर कुछ समय के लिए, ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। लेकिन वह समय के पश्चात अब डेली को यहीं पे? अब डेली ये बुला में
हम तो अपने नहीं कह सकते, हम अपनी इच्छा से आते। सही बात। बिल्कुल है। ये तो हमारे गोवर्धन नाथ बुलाते तो आते। इनकी कृपा बरस रही है और इनकी कृपा ज्यादा नहीं नजर हटी तो भगा भी सके। बहुत वीडियो में हमने देखा है कि आपके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से सेवार्थ लोगन की सहायता भी बहुत करी गई है। कौन ने? हमने? हाँ। देखो भगवान, हम कोई करने वाले नहीं, हमारे तो केवल ये हमारे सामने बैठे यही करा रहे। हम तो एक मशीन है। बिल्कुल। जैसे कि गाड़ी में किराया दे के और आप बैठ जाओ ना, अब ड्राइवर कहीं भी लेके चल भैया, ब्रेकर पे ले, तेज चला धीरे चला, अब गाड़ी आपके हाथ में है। बिल्कुल। हम तो ठाकुर जी के मशीनें चलाने वाले यही है। लड्डू ठाकुर जी के हाथ में। हम और आपको, आप भी ब्रजवासी हो, हम और आपको खुद अनुभव नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, कौन करा रहा है हमसे, कौन चला रहा है, बिल्कुल यही कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना महावीर भगत जी यहाँ पूछरी के रहने वाले हैं, तो यहाँ गिरिराज जी से इनका इतना अच्छा लगाव है, इतना प्रेम है गिरिराज जी से कि ये यहाँ से इस ब्रज धाम को, गिरिराज जी को छोड़ करके कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं। जब किसी भक्त की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है या बहुत ही ज़्यादा भाव होता है तो उस भाव को लेकर के ये कभी चले जाते हैं, अन्यथा ये यहाँ से कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। ये अपने नित्य भजन करने के लिए गिरिराज जी को यहाँ आते हैं। राधे तो भैया ब्रजवासी माइक ले। मैं काटूं? अच्छा, विज्ञान में ऐसा कनेक्शन है वायरलेस बिना तार को। हाँ, इधर से ले लो थोड़ा सा। तो भक्तों, ऐसे ही संतों को सुनने के लिए, ऐसे ही मीठी वाणियों को सुनने के लिए और हमारे ब्रज के संतों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आस्था ही रास्ता के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे। राधा रमण